Classification of polymer. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ देखो सबसे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्स की बेस के ऊपर। पॉलीमर जो भी आपके पॉलीमर होते हैं सोर्स के बेस के ऊपर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। नेचुरल पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर। सेकंड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर। Those polymer which are man-made polymers, जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इन बिटवीन द नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो जिनको हम क्या करते हैं? लैब के अंदर डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं करते, जो हमें मिलते तो नेचर से हैं लेकिन हम उनको मॉडिफाई करके यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक। कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो सेकंड टाइप करते हैं हम पॉलीमर का, उसके अंदर पॉलीमर बेस ऑन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट। टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट, मोनोमरिक यूनिट के बेस के ऊपर क्या आपका जो मोनोमरिक यूनिट के बेस पे जो आपका पॉलीमर होता है उसके कितने टाइप होते हैं? जैसे देखो जो आपका पॉलीमर होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट। दे आर ऑफ 2 टाइप, होमोपॉलीमर और सेकंड है आपका हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर। होमो मींस सेम, होमो मींस सेम, मींस ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर सेम मोनोमरिक यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जिन जो सेम मोनोमरिक यूनिट के कंबाइन करने से बनते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर कहेंगे। ऐसे पॉलीमर जिसके अंदर सेम मोनोमरिक यूनिट यूज होती है पॉलीमर की फॉर्मेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर। जैसे कि आपके पास एग्जांपल होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन के अंदर इथीन यूनिट को हम बार-बार रिपीट करते हैं, बार-बार यूज करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जिसका नाम होता है पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन होता है उसके अंदर सेम मोनोमरिक यूनिट है। ऐसा ही आपका जो स्टाइरीन होता है उसके अंदर स्टाइरीन क्या है? सेम मोनोमरिक यूनिट है। जैसे आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है जो आपका सेलुलोज होता है, आपका जो स्टार्च होता है, उनके अंदर सारी की सारी यूनिट सेम यूनिट होती है, ग्लूकोज यूनिट। मींस ये जितने भी पॉलीमर हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? होमोपॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर सेम मोनोमरिक यूनिट यूज होती है होमोपॉलीमर कहलाते हैं। मींस दोज पॉलीमर in which same monomer
सेम मोनोमरिक यूनिट आर यूज्ड। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर सेम मोनोमरिक यूनिट यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे कि इनका एग्जांपल क्या है, इनका एग्जांपल है सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, पीवीसी, ठीक है, पॉलीथीन, जितने भी पॉलीमर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, होमोपॉलीमर के अंदर आते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका हेट्रोपॉलीमर। तो हेट्रोपॉलीमर के बारे में देखो पढ़ते हैं। हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, जो आपका हेट्रोपॉलीमर होता है उसके अंदर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मींस डिफरेंट, मतलब ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर आपकी डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट यूज होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर पॉलीमर को बनाने के लिए अलग अलग मोनोमरिक यूनिट का यूज करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। और हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो मींस डिफरेंट, इसको हेट्रो को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं कोपॉलीमर भी कहते हैं। जो आपका हेट्रोपॉलीमर होता है उसको हम कोपॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो दो पॉलीमर which are formed by combination of different monomeric unit, those polymer which are formed by the combination of different monomer, जो different monomer को आपस में ज्वाइन करने के बाद बनता है कोपॉलीमर कहलाता है। एग्जांपल जैसे कि आपके पास जो नायलॉन 66 होता है, जो वुल्कनाइज्ड रबर होता है, जो वुल्कनाइज्ड रबर होता है जो सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, नायलॉन 66। और जो नायलॉन 66 होता है वो क्या होता है, आपका हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अलग अलग यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड को बार बार कंबाइन कर कर क्या बनाते हैं हम, ये बनाते हैं। देखो अगला है आपका थर्ड टाइप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, की तरीका क्या है पॉलीमर बनाने का। तो सबसे पहला होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक पॉलीमरिक मोनोमरिक यूनिट के अंदर दूसरी मोनोमरिक यूनिट ऐड करते हैं, फिर तीसरी ऐड करते हैं, फिर चौथी ऐड करते हैं, ऐसे करके हम n नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट को क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जब हम किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए मोनोमरिक यूनिट को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उनमें से किसी भी प्रकार से कोई भी वाटर, HCl, HX, NH3 कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं होती दो मोनोमरिक यूनिट को ऐड करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और जो उससे पॉलीमर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, दोज पॉलीमर which are formed by addition of ऐसे पॉलीमर
जो किसके मिलने से बनते हैं, एडिशन करने से बनते हैं, किसके, मोनोमरिक यूनिट। जो मोनोमरिक यूनिट है उनको ऐड करने से बनते हैं, चाहे सेम यूनिट हो चाहे डिफरेंट यूनिट हो, ठीक है। सेम यूनिट होगी तो भी हम उनको ऐड करेंगे, डिफरेंट होगी तो भी उनको ऐड करेंगे। यदि ऐड करेंगे तो एडिशन पॉलीमर मिलेगा, ठीक है। सो द पॉलीमर इज एडिशन पॉलीमर। एग्जांपल, जो आप पीवीसी पढ़ते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ते हो, वो सारे के सारे क्या है, एडिशन पॉलीमर है। आपका जो पॉलीथीन है, जो आपका पॉलीथीन है वो पॉलीथीन क्या है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। आपका पॉलीस्टायरीन है, जितने भी पॉलीस्टायरीन है, पीवीसी पाइप्स हैं, पॉलीथीन है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एडिशन पॉलीमर के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो ये आपका एडिशन पॉलीमर होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में जोड़ते हैं, तब क्या होता है, चेन का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो हम इसको हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। जो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सेकंड टाइप, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में ऐड करते हैं तो उसमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के दौरान जब दो यूनिट ऐड होती हैं तो उनसे कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है, जैसे कि वाटर निकले उन दोनों यूनिट को जोड़ने के बाद, या HCl निकले या NH3 निकले, कुछ भी निकले उनमें से निकलना चाहिए कुछ ना कुछ। जब भी दो यूनिट को ऐड करेंगे तो ऐड करने के दौरान उनमें से कुछ एलिमिनेट होता है, और इस प्रकार से यदि जो लॉन्ग चेन होती है हम उनको इंक्रीज करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से, तो उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड पॉलीमर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, नायलॉन 66 जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। कैसे बनता है वो भी आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। तो देखो, कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है फॉर्म्ड बाय condensing two monomeric unit formed by condensing two monomeric unit by elimination of H2O, HCl, NH3 etc. जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें दो मोनोमरिक यूनिट को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जब वो जुड़ते हैं तो उनमें से क्या निकलता है, वाटर निकलेगा, HCl निकलेगा, NH3 निकलेगा, कुछ ना कुछ इनमें से एक एलिमिनेट होना चाहिए। अगर होता है तो कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जो आपका नायलॉन 66 होता है, जो आपका नायलॉन 66 होता है, नेचुरल रबर जो होता है जिसको हम सिंथेटिक बोलते हैं, नायलॉन 66, ठीक है, उनको हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं क्योंकि हम इनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करके यूज करते हैं। तो ये कैसे बनता है, कि दो चीजों से बनता है, एडिपिक एसिड
प्लस हेक्सामिथाइलिन डायामीन, हेक्सामिथाइलिन डायामीन और एडिपिक एसिड इन दोनों के मिलने से बनता है। कैसे बनेगा देखो, एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, HO C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये तो होता है आपका एडिपिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन में इसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, HNH2 CH2 6 NH, ये आपका होता है हेक्सामिथाइलिन डायामीन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो आपका H होता है और ये जो OH होता है यहां से एलिमिनेट हो जाता है जब इन दोनों यूनिट को कंडेंस करते हैं तब। सेम ये जो एडिपिक एसिड का दूसरा OH बच गया, ये जो अगला मॉलिक्यूल होता है इसका हेक्सामिथाइलिन डायामीन का उसके H के साथ NH के H के साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है। यहां से ये दूसरे हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा और आगे जुड़ता चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इधर देखो ये जो NH का H बच रहा है, ये H क्या करता है, जो आगे आने वाला एडिपिक एसिड होता है उसके साथ अपना वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है। ये भी आगे क्या करता है, H2O एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, इनके एलिमिनेशन के बाद क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब किसी को हीट करते हैं तो उनमें से निकलता है वाटर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद इनमें जो पॉलीमर बनेगा वो बनेगा इस प्रकार का पॉलीमर, CH2 4 CO NH CH2 6 NH और ये N, ये जो आपका पॉलीमर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, नायलॉन 66। ये जो पॉलीमर आपका ये कैसा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है आपका इस तरीके से बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आप इसके अंदर देखो, एक चीज देखने का, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर CH2 4C, इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन का एक मोनोमर एंड 6 कार्बन का सेकंड मोनोमर। जब इनको कंबाइन करते हैं तो पूरे के पूरे कितने कार्बन का चेन बढ़ता है, 12 कार्बन का चेन बढ़ता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर पूरा का पूरा एक स्टेप बढ़ता है, पूरा का पूरा एक स्टेप इंक्रीज होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है इनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एक स्टेप ही बढ़ रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, और एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरीके से करवाते हैं उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और जो आपका होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरीके से करवाते हैं, जैसे ही मैंने बताया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, ऐसे ही एडिशन पॉलीमराइजेशन के टाइप होते हैं जिनको हम मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका पॉलीमराइजेशन का तरीका होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो वो जो पॉलीमराइजेशन होते हैं उनको किस तरीके से करेंगे हम वो देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अभी जाना नहीं है, अटेंडेंस होगी।